मित्रों नमस्कार। यूपी पीसीएस प्री 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को घोषित है और आप यह मान के चलिए कि यह परीक्षा 14 मई को हो जाएगी और किसी गफलत में मत रहिए। वैसे 13 मई को नगर निकायों की जो चुनाव हो रहा है उसका मतगणना होना है और ऐसे में यह भी खबरें चलने लगी हैं कि 14 तारीख की परीक्षा टल जाएगी और किसी भी अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को जो परीक्षा को लेकर गंभीर है, परीक्षा टलेगी इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसको सदैव इस बात पर फोकस करना चाहिए कि परीक्षा इसी तारीख को होगी, समय पर होगी और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है और वैसा ही करिए। खूब जम के पढ़िए और जो आपके आराध्य हों, जैसा पूजा पाठ करते हों, आपकी जैसी मन स्थिति हो वह भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। बस पढ़ाई से समझौता मत करिए। अब तो परीक्षा को मुश्किल से कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में आप कितना फोकस्ड रहते हैं, सारा खेल इसी बात का है। तो जो प्रश्न अब तक आए हुए हैं वही हमारे प्रयागराज में तो पुनरावलोकन का अवलोकन सबसे बड़ा चलन है, तो उसका बेहतर ढंग से अवलोकन भी कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे प्रयागराज में आ रही है वह यह है कि सिर्फ इसी तरह के जो प्रश्न बैंक हैं और जो दूसरी तरह की गाइडें हैं, इसी पर ज़्यादातर परीक्षार्थी निर्भर रहने लगे हैं। ऐसे में जो उनकी समझ और जो ज्ञान का स्तर है वह एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तमाम पुनरावलोकन और प्रश्नों की जो व्याख्या वाले सीरीज और पब्लिकेशंस, इस तरह की किताबें निकालकर मार्केट में फटाफट बेच लेते हैं और ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी चक्कर में फंस जाते हैं। अगर उन्हीं में से घुमा फिरा कर सवाल नहीं आए तो रिजल्ट जानते ही हैं क्या होगा। ऐसे में किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए तो आगे का सफर तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आगे का सफर आपका बेहतरीन और अच्छे से हो, इसके लिए यह जरूरी है कि आप किताबें पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। और ये टेक्स्ट एक्सरसाइज और बाकी जो चीजें आती हैं वो भी करते रहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसकी अलग अलग तैयारी करने जैसा कॉन्सेप्ट अब नहीं रह गया है। आपको गहराई में पढ़ना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है और इसके लिए आपको अच्छा अखबार, अच्छी पत्रिकाएं और अच्छी किताबें पढ़नी ही हैं। अब अच्छा कौन सा है, अब इसके लिए आपको लिस्ट चाहिए, फलाने का नोट्स चाहिए। आप इस धारणा से भी बाहर निकलिए। अच्छी किताब, अच्छी पत्रिका, अच्छा लेख, इसका कोई एक निश्चित मानक नहीं होता है। आपकी समझ और ज्ञान पर यह निर्भर करता है कि वह कितना अच्छा है। अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है तो आपको एक लेवल के ऊपर की चीजें चाहिए, और आप यदि अभी शुरुआती स्थिति में हैं और आपको सारा ज्ञान शुरू से चाहिए, तब वहां आपके लिए कुछ और चीजें चाहिए। तो पढ़िए और ढूंढिए, इसका तरीका यही है। और आपको नहीं आता है इस बात से शर्मिंदा मत होइए, क्योंकि आने की शुरुआत नहीं आने से ही होती है। आपको जब यह एहसास होगा और पता चलेगा कि मुझे क्या क्या नहीं आता है, तभी उन चीजों को आप पढ़ेंगे। पता चला आप माहौल बनाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए सारा टाइम वेस्ट किए पड़े हैं और आपको पता तक नहीं चल रहा है कि आपको क्या क्या नहीं आता है, और यही माहौल बनाते बनाते पूरा साल निकल जाता है। तो अपना मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? आप प्रश्नों को हल करते समय पूरी ईमानदारी के साथ चीजों को देखिए और खुद को समझिए। बाकी लोगों को आप क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, यह अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि आपको मालूम है कि यह सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका आपको हवा नहीं लगा, यह प्रश्न कहाँ से आया था,
इसका मतलब क्या था, इसकी शब्दावली क्या थी। हाँ, एक बात और, जब आप जो पढ़ते हैं वह अपने लोगों के बीच खूब शेयर करिए, बातें करिए। दो चार आपके अच्छे मित्र होंगे, जब मिलिए तो उन विषयों पर खूब बात करिए और एक दूसरे को समझाइए, सवाल पूछिए, बताइए, चीजों को लिखिए और चेक करिए और कराइए। आमतौर पर यह होता है कि हम जिस भी पृष्ठभूमि से आए होते हैं, गांव से, शहर से, तो हमारी जो भाषा होती है, जिस क्षेत्र से आए होते हैं, उसका एक अपना टोन होता है, मतलब लहजा होता है, और उसमें कुछ शब्दों को बोलने कहने का तरीका जो खड़ी बोली या भाषा या फिर देवनागरी लिपि में जिसे हम जैसे लिखते हैं वैसे उसे हम नहीं बोलते हैं, तो उसमें तमाम मात्रात्मक त्रुटि जाने अनजाने में होने लगती है। तो वह कैसे सही होगी? आप अपना एक पेज लिखिए, आपका कोई मित्र हो उसे पढ़वाइए। हो सकता है छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह की गलतियां बहुत सारे शब्दों में आप कर रहे हैं। इसके पीछे यह रीजन नहीं है कि आपको नहीं आता है, इसका मूल कारण यह होता है कि आप जिस पृष्ठभूमि में से आ रहे हैं वहां उन चीजों को वैसे ही उच्चारित किया जा रहा होता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं और उस बात को कह रहे होते हैं तो वैसे ही आप उसको लिखने लग जाते हैं। तो वहां करेक्ट कब होगा? जब कोई और उसको देखेगा, सुनेगा। तो आपके ऐसे सीनियर्स या आपका कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपको वैसा बोलने में टोकता है, रोकता है, तो उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपकी वो गलतियां पकड़ी जा रही हैं और आप उसको करेक्ट करेंगे। एक बात और, आप जब संवाद करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो अपनी भाषा को परिमार्जित करिए, उसको और अच्छा करने की कोशिश करिए कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सही शब्द आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए आप कटरा की गलियों और सड़कों पर टहल रहे हैं और कोई कमेंट आपको पास करना है, तो उसमें भी भाषा की मर्यादा और सीमा बनी रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए। आप एक ठेले वाले और एक स्लैंग समझते हैं ना, गंवारू भाषा जो है आमतौर पर इसे गाली की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपको बचना होगा। आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो आप में भाषा की मर्यादा उस तरह की होनी चाहिए, और आप जब भी व्यवहार करें, बात करें, तो उस तरह के शब्दों का आप निरंतर इस्तेमाल करें कि जब जीवन में आप वैसे शब्द बोलेंगे और एक दूसरे के साथ उसको इस्तेमाल करने की जब आपकी आदत पड़ जाएगी, तो जब आप लिखने लगेंगे तब उनका इस्तेमाल भी आप वैसे ही करेंगे। आप सोचिएगा याद करके आप लिख देंगे, बोलने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि 24 घंटे जिस तरह के मतलब अपडेटेड वर्जन के साथ आप रह रहे हैं, आप वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अच्छा गीत सुनिए, संगीत सुनिए, शोर नहीं सुनना है, ऐसी चीजें सुनिए जिसमें शब्द हों, जिनको समझा जाए। पता चला आपके मोबाइल में ढेर सारे अश्लील और गंदे भोजपुरी गाने आप दिन रात सुन रहे हैं और आप सिविल सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो यहाँ काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको बेहतरीन शब्द चाहिए, आपको देखना सीखना है, आपको सोचना सीखना है और उसको कलमबद्ध करना सीखना है। तो जब तक आप ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाएंगे, तो वो गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? आपके टीचर तो हैं ही, आपका परिवेश भी आपको सबसे ज्यादा शिक्षण का कार्य आपके लिए करता है। तो उस परिवेश में किन लोगों और कैसी चीजों से आप इंटरेक्ट होते हैं, इसका ध्यान आपको ही रखना है और उसका निर्माण भी आपको करना है। आप कैसी फिल्में देखते हैं, आप पता चलता है एकदम बकवास, हिंसक, अश्लील वेब सीरीज देखने में लगे हुए हैं, आपकी दिमाग की स्थिति क्या होगी? किस तरह की भाषा आपने सीखी? तो आपको कुछ साहित्यिक मूल्यों वाली चीजें, मनोरंजन के नाम पर कुछ भी देखने और सुनने की आदत से आपको बचना होगा। आपको थोड़ा गंभीर साहित्य, सिनेमा, संगीत के पास जाना होगा, क्योंकि उससे आप सीखेंगे। आप एक महिला को कैसे देखना है, एक बच्चे को कैसे देखना, एक जो भी सराउंडिंग आपके है उसके मर्म को कैसे समझना है,
उसको कैसे शब्द देना है, यह उन शब्दकारों की सुनकर, उनकी रचनाओं को पढ़कर, उनको देखकर ही सीखा जा सकता है। तो उनको बेहतर तरीके से देखने का हुनर और गुण हम सबके अंदर धीरे धीरे आए, इसके लिए कोशिश करने की जिम्मेदारी आपकी है, और वैसे समाज और परिवेश के निर्माण की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, खूब जम के पढ़िए, और करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस कुछ भी छोड़ना तो नहीं ही है। अच्छा, ज्योग्राफी में आप सूडान के चारों तरफ जो दूसरे देश हैं, आसपास जो पोर्ट हैं, जो समुद्र और पहाड़ हैं, इसको जरा देख लीजिएगा। और भी यूक्रेन तो चल ही रहा है, साउथ चाइना सी तो हमेशा जिंदा रहता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी में किस तरह से मंदी चल रही है, यूएस के कौन कौन से बैंक फेल कर गए, और वो अपना जो अडानी है उसके खिलाफ कौन रिपोर्ट ले आया था। अच्छा, ये बताना यार, ये हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता, कहाँ पे आयोजित हुआ था, कितनी टीमें थी, भारतीय टीम का कैप्टन कौन था, फाइनल में कौन कौन सी टीमें खेली, कितने गोल से हारी जीती, भारतीय टीम का कप्तान कौन था ना। इस तरह के सवाल सामान्य सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जबान पे होना चाहिए। अच्छा, महिला आईपीएल शुरू हुआ है ना, कितनी टीमें हैं, उनकी कैप्टन कौन कौन थी, कौन जीता, किसको हराया, है ना ये। तो इस तरह की बहुत ही सामान्य चीजें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। अच्छा, ये जो अफ्रीकन टाइगर्स आए हैं, क्या आया है वहां से, लेपर्ड आया है, किस पार्क में आया है, किस सेंचुरी में आया है, आपको बताना पड़ेगा। ये WWF क्या होता भाई, मतलब ये चीजें आपको आपके जुबान पे रहनी ही चाहिए। अभी ये निकाय चुनाव चल रहे हैं, ये कौन सा संविधान संशोधन है, याद आया, 73वां 74वां में, 73वां किस बात के लिए, 74वां किस बात के लिए, किस सन में हुआ, किसके समय में हुआ, यही तो सवाल है ना। कितना आसान है, मस्ती से पढ़िए और जिंदगी को एंजॉय करिए, बोझ मत बनाइए। वैसे कितने नगर निगम हैं, कुल कितने सीटें हैं नगर पालिका की, नगर पंचायतें कितनी हैं। अच्छा, आबादी पे भी सवाल आएगा ना, हम चाइना को पीछे छोड़ दिए, हमारी ग्रोथ रेट क्या है, कब पीछे छोड़ दिए, इस समय कितनी आबादी है। इस तरह आप अपने आप को अपडेट रखिए, और परीक्षा के ढेर सारी शुभकामनाएं। बोझ मत लीजिए, एंजॉय करिए। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।